नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं आपका सौरभ दीक्षित और यूपी की उड़ान के इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं यूपी की बदलती तस्वीर के बारे में। जिस तरह से यूपी का विकास कार्य तेज हुआ है और सरकार का भी पूरा फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां जो हैं वो यूपी में आएँ, यूपी को और रफ्तार मिले। और पिछले कुछ वर्षों में कितनी तस्वीर यूपी की बदली है, सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जिनका सीधे सीधे फायदा कारोबारियों को मिल रहा है, अभी कौन सी दिक्कतें हैं और क्या कुछ तैयारी है, सब पर बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। अनुदिता मेडिकेयर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुपम घोष सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी थैंक तक यू पर। जी, थैंक यू सो मच। सर, कंपनी से ही शुरुआत करना चाहेंगे कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, क्या विजन था और कैसे आपकी जर्नी को देख रहे हैं? देखिए, ये विजन एक रातों रात तो बना नहीं। ये तो शुरुआत एक छोटे से एसएमई प्रोडक्ट से हमने शुरू की, मार्केटिंग ऑफ कॉन्ट्रसेप्टिव्स, जिसको देख के फिर मुझे लगा कि ब्रांड रिकॉग्नाइजेशंस और कॉन्डम की बहुत ज़रूरतें हैं आज की डेट में, इंडिया में, वर्ल्ड में, सब जगह। एंड विद एड्स ऑन द कॉर्नर, ये प्रोडक्ट सीजनल प्रोडक्ट से ज़रूरत बन गई लोगों की। तो तब मैंने ये सोचा कि व्हाई नॉट गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्ट्रसेप्टिव्स। और वही मेरा एक पहला जीत था कि मैं इकलौता पहला ऐसा मैन्युफैक्चरर था जिसने डिज़ाइन अपनी मशीनों को खुद पहली बार हिंदुस्तान में खुद करा। और एक छोटे से कारखाने से मैंने ये डिज़ाइंस बनाई और मुझे पहला ब्रेक जर्मनी के एक कंपनी एनजीओ फंड ने दिया टू सप्लाई टू गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। वहीं से मेरी एक शुरुआत और नींव खड़ी हो गई और एक रिकॉग्नाइजेशन आया वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट में। मेरा पहला इंडिया में नहीं, माय फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन वाज इन द ग्लोबल मार्केट थ्रू अ वेरी बिग फंड कॉल्ड KfW इन जर्मनी। उनके माध्यम से हिंदुस्तान को इनडायरेक्टली पता चला कि एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ एक छोटे से कारखाना लगा के वर्ल्ड को कॉन्ट्रासेप्टिव समझा रहा है। और उस वक्त एड्स पूरी तेज़ी में था। वी आर टॉकिंग ऑलमोस्ट 10-15 years बैक। तो गवर्नमेंट देन अप्रोच्ड अस एंड देयर वर लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज in India who were into medicines, but nobody was into contraceptives leaving Raymond's group. एकमात्र कॉन्डम्स बिकता था हिंदुस्तान में कामासूत्रा, और दूसरा रैकेट बैंकाइजर का ड्यूएलेक्स, और तीसरा ब्रांड कोई नहीं था। तब एक कंपनी जो आज बहुत नाम है जिनका, मैनकाइंड फार्मा, उन लोगों ने इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ टाई अप किया और हम लोगों ने एक ब्रांड मैनफोर्स को लॉन्च किया और वो आज हिंदुस्तान का नंबर 1 ब्रांड है। तो हमारा कॉन्डम्स हम मैनफोर्स को भी बना के दे रहे थे, हम जाइडस को भी बना के दे रहे हैं, हम वोखार्ड को भी हमने बना के दिया है, एंड दैट वाज अ रेगुलर फिनोमिना। बट देन देयर वाज अ टाइम व्हेन वी थॉट दैट ब्रांडिंग के हमारे अपने भी ब्रांड्स होने चाहिए और हमारी अपनी भी रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए। तब आई टुक अ टर्न एंड वी साइमल्टेनियसली फोकस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निरोध ब्रांड, क्योंकि ये मार्केट भी बड़ा अनटच्ड मार्केट है। गवर्नमेंट की एक PSU है, हिंदुस्तान लेटेक्स, पूरे हिंदुस्तान को निरोध और वेरियस काइंड ऑफ निरोध बना के देती है, और बड़े फ्यू मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में जो इसमें टेंडर्स में आते थे। तो इस पार्टिसिपेशन में मैंने कहा व्हाई नॉट डू समथिंग फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द कंट्री, गिव देम गुड क्वालिटी कॉन्डम्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइजेस। मेरे आने के बाद प्राइजेस एक बहुत अच्छे लेवल में आ गए, बिकॉज माई कैपिटल इन्वेस्टमेंट वॉज वेरी लेस कंपेयर टू माई अदर बिग मैन्युफैक्चरर्स। मेरे टक्कर के सब बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स थे, रेमॉन्ड ग्रुप्स, TTK, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PSU, और 2, 4, 5, 10 हज़ार करोड़ की कंपनियाँ थी। तो मेरा कैपिटल कम इन्वेस्टमेंट की वजह से, मेरी इंडिजिनियस प्लांट की वजह से, माई क्वालिटी वॉज बेटर, नॉट इफ नॉट better, it was at par with all these products because we have been serving to all these big brands. तो निरोध में हमने स्टेप किया, हमने गवर्नमेंट को बहुत अच्छे प्राइजेस में कॉन्ट्रसेप्टिव्स किया सो दैट इट इज़ अफोर्डेबल फॉर एवरीबडी। और नो डाउट गवर्नमेंट इज़ गिविंग लॉट ऑफ इंसेंटिव्स, सब्सिडाइज रेट्स में देना एंड गिविंग लॉट ऑफ एक्स्ट्रा माइलेज एंड कंसिडरेशन, ऑल दीज थिंग्स। पैकिंग उन्होंने चेंज करी, उन्होंने बेहतर किया इस ब्रांड को, निरोध को। पहले लोग जो निरोध को लेना नहीं पसंद करते थे, उन्होंने उसकी पैकेजिंग अच्छी करी, हमने उसमें सहयोग दिया, और करके आज निरोध भी हम, वी आर द ओनली कंपनी राइट नाउ हु इज टेकिंग मैक्सिमम ऑर्डर्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लस वी आर ऑल्सो नाउ फोकसिंग ऑन आवर ओन ब्रांड्स। हम अपना ब्रांड कोबरा को भी बहुत आगे ले जाना चाहते हैं वर्ल्ड मार्केट में, इंडियन मार्केट में, बिकॉज देयर लॉट ऑफ स्कोप। बिकॉज
very few manufacturers are there, very few brands are there. तो एड्स अवेयरनेस और आजकल जेन जी आप देख ही रहे हैं, वी पीपल आर ओपनली टॉकिंग अबाउट सेक्स, एंड विद सेक्स एजुकेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. So for that, we are also making our own team to give awareness in the public, along with promotion of our own brand Cobra. So this is, हाँ जी. अनुपम सर, इसकी शुरुआत जब हुई वो साल कौन सा रहा होगा जब वो एक छोटे से कारखाने से शुरुआत हुई थी? I started in almost 2006. 2000 और सर कौन सा शहर था जहाँ से इसकी ये शुरुआत हुई? यूपी में ही शहर था. एक छोटे प्लांट से हमने यहाँ पे अपना काम शुरू किया, और उसके बाद आज ये इतनी बड़ी फैक्ट्री जो हम चला रहे हैं, ये हमारे सरकार यूपी गवर्नमेंट, वी गॉट दिस लैंड इन 2015 when the BJP government came into power, and I approached the government of उत्तर प्रदेश कि ये कैसा प्रोडक्ट है और हम इकलौते हैं आज की डेट में यूपी में. So I gave a presentation to the government, and the government was very pleased and kind to get this very big piece of land at a very subsidized rate of interest, and we could set up a big plant. मेरी कैपेसिटी बढ़ी, उनके माध्यम से मुझे जगह सस्ती मिली, मुझे बिजली सस्ती मिली, सब्सिडाइज रेट में मुझे बिजली मिली, मुझे लोन मिला. तो उसकी वजह से आज हम ग्लोबल मार्केट में अब हम जाने वाले हैं. तो ये सब गवर्नमेंट के सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं. सर जब ये इस बिजनेस के आइडिया कैसे आया, क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई 2006 के आसपास, तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग थोड़ा सा कंडोम से बचते भी थे, उतनी अवेयरनेस थी नहीं, तो कुछ लगा था कि हाँ इतनी सेलिंग हो सकती है, इसमें एक बड़ा बिजनेस बन सकता है? देखो जी, सहयोग से मेरी पढ़ाई महाराष्ट्र में एक शहर औरंगाबाद है वहाँ पे हुई, और मेरी पहली जो ट्रेनिंग हुई वो कॉन्डम फैक्ट्री कामासूत्र में ही हुई, जहाँ मैंने ये सब चीज़ें देखा, किस तरह के ये प्लांट्स हैं. ये सब जर्मनी से प्लांट आते थे, और वेरी ह्यूज टेक्नोलॉजी, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं ये, 5-5, 50-50 एकड़ों का ये टाइम है. तब मेरे को लगा कि हम ये डिज़ाइंस बदल सकते हैं. और आपको पता है, स्किल्ड लेबर इन इंडिया इज़ इन अबंडेंस, ब्रेन, दिमाग, इंटेलिजेंस इज़ इन अबंडेंस. हर बड़े CEO वर्ल्ड वाइड में आप देखेंगे, इट्स ऑल इंडियन ब्रेन. तो हम कुछ दोस्तों ने मिलके ये सोचा कि हम क्यों ना कुछ डिज़ाइन करें. आज वो दोस्त तो चलो डाइवर्सिफाई होकर विदेश चले गए हैं, बट देन आई अलोन स्ट्रगल्ड एंड मेड दीज मशीन्स. इनिशियल स्ट्रगल वॉज लिटिल हार्ड, क्योंकि कॉम्पैक्ट मशीन बनाया, सब कुछ किया, लोन्स मिल नहीं रहे थे, बट अल्टीमेटली आई वॉज सक्सेसफुल. माई प्लांट वॉज सक्सेसफुल. माई प्रोडक्ट जो इस प्लांट से निकला वॉज रिकोगनाइज्ड बाय द वर्ल्ड लीडर्स, एंड दैट इज़ हाउ इट ऑल. सर किस साल, कौन सा साल था जब आपको लगा कि हाँ अब जो है पहचान मिलने वाली लगी है, सफलता मिलने लगी है, थोड़ा सा जो है अब बिजनेस जो है बढ़ रहा है? देखिए, पहचान तो जब हम बड़े बड़े कंपनियों के साथ कर रहे थे तभी मिलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि हर पैक में मेरा नाम होता था. तो उससे पूरा हिंदुस्तान का मार्केट तो मुझे पहचान ही गया था. बट माय बेसिक ब्रेक थ्रू वॉज IPO, जो अभी रिसेंटली हमने 1 साल पहले निकाला है, जब मैंने देखा कि अब नेक्स्ट लेवल में जाना है. इट्स नॉट ओनली इंडियन मार्केट, देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल इन द ग्लोबल फेयर. अफ्रीका, ब्राज़ील, यूरोप, हर जगह इसकी ज़रूरत है. एंड UN एंड WHO भी इसको बहुत एग्रेसिवली आगे ले जाना चाहता है. फॉर सेफ सेक्स, prevention of AIDS, and population again is a big threat to a lot of developing countries. तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने IPO लाने का किया, and IPO was a big success. We got a lot of funding, we got a lot of support from our big investors, शेषवान, मोहित अग्रवाल, जिनसे मेरा पर्सनल रेपो था, उन लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया, और इन फंड से हमने एक्सपेंशन किया, और हम विदेश में भी हमने अपना कदम रख दिया है. वी हैव बैक्ड आवर ऑर्डर्स फ्रॉम ब्राज़ील, गवर्नमेंट ऑफ ब्राज़ील, गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड आवर प्रोडक्ट्स आर गोइंग. और ये नाम हिंदुस्तान का बढ़ रहा है, बिकॉज हिंदुस्तान का प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट इज़ नाउ गोइंग टू द वर्ल्ड मार्केट. तो मैं ये देखता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में यूरोप, अमेरिका में हमारा मेड इन प्रोडक्ट टक्कर देगा ड्यूरेक्स ब्रांड को. बड़ी चीज़ है सर. और जब आप ये IPO लाए थे तब लग रहा था कि IPO को इतनी सक्सेस मिलेगी, इतनी उम्मीद थी कि इतना अच्छा जाएगा IPO? देखिए, मैंने फ्यूचर पैसों के लिए नहीं सोचा था. माई गोल वॉज माई इन्वेस्टर्स,
मैंने जिनका नाम लिया, मोहित अग्रवाल और ये लोग, इन्होंने मुझे बैकडोर बहुत सपोर्ट दिया फाइनेंशियली, और उन्होंने आके देखा कि ये इंडियन मशीन्स, ये इंडियन प्रोडक्ट्स नाम दे सकता है हमारा। तो उनके उस हिम्मत को देखते हुए मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने ये एक्सपेंशन करके विदेश जाके अभी 6 महीने पहले, 2 महीने पहले हम ये गवर्नमेंट ऑफ अफ्रीका से ऑर्डर्स लेके आए। सो दिस इज़ ऑल सपोर्ट ऑफ माई गुड टीम। सर, यूएन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिला था, वो कौन सा इवेंट था और कैसा रहा वो? ये देखिए, ये 62nd सेशन था यूएन का, और एक बिग वर्ल्ड को न्यूज़ हम देने वाले हैं। आज की डेट में पूरा वर्ल्ड जो कॉन्डम यूज़ करता है, दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ लेटेक्स बेस्ड प्रोडक्ट, रबर इज़ अ वेरी सेंसिटिव थिन which can break, which can puncture, and there are little bit of protein जिससे कई लोगों को हल्की रिएक्शंस भी हो जाती है। हमने एक स्पेशल नॉन लेटेक्स कॉन्डम्स का डेवलपमेंट किया है, जिसको कि आप ये कह सकते हैं इट इज़ पंचर फ्री, एंड द बेस्ट पार्ट इट इज़ नॉन एलर्जिक। सो ये पहली बारी वर्ल्ड में एक ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है जो कि पंचर फ्री होगा और नॉन लेटेक्स होगा। I went for that session to address the people there, address all the countries there that we from India have developed this product and will be coming up very soon. Plus हम वुमेन एम्पावरमेंट का भी माइंड पे रखते हुए हमने फीमेल कॉन्डम्स भी डेवलप किया है। आज पूरे वर्ल्ड में एक इंडियन कंपनी है क्यूपिड, एकमात्र इंडियन कंपनी है जो कि फीमेल कॉन्डम बनाता है। अब हम एक दूसरी ऐसी कंपनी बन गए हैं जो कि फीमेल कॉन्डम लेटेक्स के साथ नॉन लेटेक्स कॉन्डम्स फीमेल भी बनाने जा रहे हैं, और उसकी शुरुआत हो चुकी है, लाइसेंसेस आ चुके हैं। सो विल बी द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू बी मैन्युफैक्चरिंग फीमेल लेटेक्स एज वेल एज फीमेल नॉन लेटेक्स कॉन्डम्स। सर, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है कंपनी की, और क्या किस तरह का फ्यूचर देख रहे हैं आप कंपनी का? देखिए, फ्यूचर तो कंपनी का बहुत ब्राइट है, क्योंकि मेरी बेटी का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, एंड आई एम वेरी वेरी सीरियस टू टेक दिस ब्रांड प्रोडक्ट्स ग्लोबली। मैं ये चाहता हूँ कि कॉन्डम्स के अलावा हम सर्जिकल ग्लव्स में भी आने वाले हैं, नॉट नॉर्मल सर्जिकल ग्लव्स बट स्पेशलाइज सर्जिकल ग्लव्स लाइक एंटी माइक्रोबियल, जो कि बैक्टीरिया को मार दे, देन ऑर्थोपेडिक्स, देन फॉर गाइनीज वी आर डेवलपिंग लॉन्ग ग्लव्स। देन आज हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि सफाई कर्मचारी बिना ग्लव्स के कचरा उठाते हुए स्वीपिंग क्लास करने, तो हमने एक प्लांट गुवाहाटी में लगाया है जो कि बहुत थिक ग्लव्स, जिसको आप धो सके बार बार यूज़ कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि इसको रीयूज़ करें 10 बारी 20 बारी पूरे महीने, और इन सफाई कर्मचारियों को प्रोवाइड किया जाए। सो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस प्रेजेंटेशन ऑल्सो क्वाइट सीरियसली। तो आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि हमारे सारे सफाई कर्मचारी भाई, और ये शायद शुरुआत हमारे प्रदेश यूपी गवर्नमेंट से ही शुरू होने वाला है, कि वो हर एक सफाई करने वाले भाइयों को, बहनों को ये ग्लव्स मुहैया कराएंगे फॉर देयर सेफ्टी, सो दैट नो बैक्टीरिया, गंदे गंदे बैक्टीरियाज आजकल इतने आ गए हैं, लॉट ऑफ डिजीज़ आर देयर एवरीबडी, और वो कचरा उठाते हुए तो उनके पास कोई होता नहीं है। तो इसके ज़रिए गवर्नमेंट चाहता है कि वो सारे इनको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट दे, तो हम मिल के गवर्नमेंट के साथ इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। सर, जब 2006 में इसकी शुरुआत की होगी तो उस समय यूपी में थोड़ा सा दिक्कतें थी, काफ़ी ज़्यादा लाइट की भी दिक्कत थी, उस समय बिजली बहुत जाती थी, उतना रोड्स अच्छी नहीं थी, इंफ्रा का थोड़ा दिक्कत थी। आपको किस तरह की दिक्कतें फील हुई उस समय? हाँ जी, इनिशियली यस, ये सारी प्रॉब्लम्स थी यूपी में, कि लाइट की प्रॉब्लम, सड़कें डेवलपमेंट की प्रॉब्लम, लेबर प्रॉब्लम, बट धीरे धीरे हमारी नई सरकार जो आई, उन्होंने इन सब चीज़ों का, हम इंडस्ट्रियलिस्ट एक यूनियन है, नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में एसोसिएशंस हैं, हम सब ने जब नई सरकार को ये सारी दिक्कतों का बोला और उन्होंने
इमीडिएटली एक्शन लिया और आज आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बिजली की कट बहुत कम हो गई है। हमारी लेवल प्रॉब्लम 90% ख़त्म हो चुकी है, सड़कें अच्छी हो चुकी हैं, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो चुका है। अब विद दिस न्यू एयरपोर्ट तो ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग ऑन द वर्ल्ड चैप्टर। सरकार कई सारी सर पॉलिसी बना रही है और सरकार की कोशिश तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री जो है यूपी में आए और दिक्कतों को ख़त्म किया जाए। कोई ऐसी पॉलिसी सरकार की आपको लगी जिससे आपको बहुत बूस्ट मिला हो बिज़नेस को, गेम चेंजर जिसे कह सकते हैं साबित हुई हो? देखिए अब तो सरकार बहुत फ़ायदे दे रही है, पर जब मैंने शुरुआत की थी उसके यूपी सरकार के रेजीम को बदलते ही हमें बहुत फ़ायदे मिले। जैसे आपको मैंने बताया बिजली की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रहा है, लैंड सब्सिडी दे रहा है। आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी 30% इन्वेस्टमेंट की सब्सिडी दे रहा है। डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड सेक्टर्स में भी दे रहा है। आज जितना भी हमने प्लान में हमें लोन की सब्सिडी है, हमारे को इंटरेस्ट की सब्सिडी है। सो देयर लॉट थिंग्स व्हिच मोदी एंड योगी गवर्नमेंट हैज़ गिवन टू अस एंड दैट इज़ हाउ इंडिया इज़ शाइनिंग। जिसे कह रहे हैं इंडिया इज़ शाइनिंग, इट इज़ एक्चुअली इंडिया इज़ शाइनिंग। बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन सरकार ने किया है, तो उससे कितनी फैसिलिटी मिली? अगर कोई परमिशन लेनी हो तो क्या आप ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं या फिर उसको आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं? और कुछ टाइम क्या सरकार ने फिक्स किया है कि उस टाइम के पीरियड में आपका काम हो जाता है? Yes, this is the next big thing what the government has done for not Indians, for not industrial, but common man. आज कॉमन मैन, हम इंडस्ट्रियल को छोड़ के कॉमन मैन को भी ये दिक्कतें ख़त्म हो गई है। हमें जाके लाइनों में नहीं लगना पड़ता, हमारे ऑनलाइन में ही हमारी सामान मिल जाते हैं, हमारे लाइसेंसेस ऑनलाइन ट्रैक हो जाता है और विद इन टाइम फ्रेम आ जाता है। इवन टेंडर्स गवर्नमेंट हैज़ डन इट ऑनलाइन जेम पोर्टल। तो इससे कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत सुविधा हो गई है। सो आई वाज से दैट गवर्नमेंट इज़ डूइंग एक्सीलेंट जॉब। तो आप तो विदेश में जाते रहे हैं, पहले लोग किस तरह से यूपी को देखते थे और अब क्या उनके नज़रिए में बदलाव आया है यूपी को लेके? सर इंडिया का ही नाम हो गया है, अब वो देश का ही नाम इतना अच्छा हो गया है तो अब कोई यूपी बिहार का नाम ही नहीं लेता है। बट येस, पर्सनली यूपी इज़ ग्रोइंग टू नेक्स्ट लेवल। इंडस्ट्रियल पार्क्स बन रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब मेरे जाने के बाद मुझे लगा कि वहाँ के भी जब उनको लोगों को पता चला कि ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो वो लोग हमारे साथ कोलैबोरेशंस करने के लिए भी तैयार हैं। lot of people want to come and invest in our country. So this is a very big thing. जिस तरह से सरकार जो है एक्सप्रेस वे बना रही है, फोकस है काफ़ी डेवलपमेंट का, इससे कितनी मदद मिली? जैसे अब नोएडा में एयरपोर्ट भी आ रहा है एक्सप्रेस वे पे, तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है आने वाले वक्त? देखिए, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ ही किसी देश की ग्रोथ मानी जाती है। जब तक हम आपस में लिंक नहीं होंगे, आज हमारे को देश को आज़ादी कब मिली? जब पूरा देश एक हुआ। सो दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग बाय बिल्डिंग रोड्स। हम एक हो रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। आज मेरी एक फैक्ट्री इधर है, दूसरी मेरी फैक्ट्री मथुरा में है। जो मुझे 5-7 घंटे लगते थे, आज एक्सप्रेस हाईवे बनने के चक्कर में हम 45 घंटे के अंदर हम मथुरा प्लांट पहुंच जाते हैं। सो ये सब चीज़ें सरकार जो कर रही है, ये फ्यूचर के लिए कर रही है। हमारे आने वाले फ्यूचर की लाइफ एनर्जी सेव कर रही है। मतलब बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। तो कोई दिक्कत अगर आती है आज की डेट में तो सरकार से कितनी जल्दी सुनवाई हो रही है? कुछ क्या उसमें समस्या आती है? आजकल ऑनलाइन पोर्टल्स आ गए हैं, आप डालिए, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद इमीडिएटली ये लोग फ़ोन पे आपसे पूछते हैं कि क्या आपकी सुनवाई हुई, क्या रिपोर्ट है। सो इट इज़ वेरी वेरी फास्ट। मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है और बहुत तेज़ी से हो रही है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से एक सिक्योर एनवायरनमेंट यूपी में, इंडिया में बनता जा रहा है। तभी विदेशी लोग आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब बिज़नेस की शुरुआत की थी उस समय कुछ तरह की दिक्कतें आई थी, अगर उसको हम कंपेयर करें आज के साल से 2026 में, तो कितना आसान हो गया अब यूपी में बिज़नेस बहुत करना? आसान हो गया जी। पहले और अब में देयर इज़ हेल ऑफ अ डिफरेंस। कुछ सर पॉइंट बता सकते हैं कि किस तरह की दिक्कतें हम पहले से शुरुआत करना चाहते थे बिज़नेस? जैसे मैंने आपको बोला, बिजली इज़ द मेजर फैक्टर। बिजली अब कंटिन्यूअस आनी शुरू हो गई है, तो उससे ही आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व।
पानी, गंगा वाटर इज़ देयर, साफ पानी आना शुरू हो गया है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, यू नेम इट, सड़कें हो गई हैं, हाईवेज़ बन गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। पोल्यूशन के लिए सरकार ने ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स ला दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा करते जा रहे हैं। तो आज जब आप विदेश जाते हैं और यूपी को देखते हैं तो क्या लगता है कि कितना आगे यूपी बढ़ चुका है पहले से, अगर तस्वीर हम देखें यूपी की? काफ़ी बढ़ चुका है, बट देयर इज़ नेवर एंडिंग। स्कोप तो हमेशा बढ़ने का है। तो मेरे ख्याल से सरकार वही देख रही होगी और हम भी यही देख रहे हैं कि इट इज़ जस्ट अ जर्नी एंड वी हैव टू कीप ऑन ग्रोइंग। तो सरकार ने काफ़ी काम किए हैं, कुछ ऐसी जगह लग रही हैं जहाँ पे सरकार को और काम करना चाहिए, जिससे जो है यूपी के विकास में और मदद मिल सकती है। आई थिंक कुछ टाइम पहले अगर बोलता तो ऐसा होता, बट अब सरकार ने एयरपोर्ट ला दिया है। सरकार आजकल कम सब्सिडाइज रेट में इंडस्ट्रियल पार्क्स बना रहे हैं, सब्सिडाइज रेट में बिजली दे रहे हैं, सब्सिडाइज रेट में इंटरेस्ट दे रहे हैं। इससे ज़्यादा और हम क्या मांग सकते हैं? आने वाले समय में सर आप कैसी तस्वीर देख रहे हैं यूपी की? यूपी ऑलरेडी बहुत अच्छा शेयर हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बढ़िया हो चुका है। आज हमें कोई डर नहीं लगता। यहाँ से बाय रोड लखनऊ में जाता हूँ, ब्यूटीफुल रोड्स, ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। मैंने देखा है लखनऊ में, नोएडा में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाइए, आपको पूरा सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो आने वाले टाइम पे और अच्छा ही होता जाएगा। सर मैं बहुत सारे बात करी आपकी कंपनी के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। आज जब आप पीछे देखते हैं अपनी जर्नी को लेके तो कैसी जर्नी रही? क्या कुछ लगता है कुछ गलतियाँ हुई जो नहीं होनी चाहिए, कुछ सुधार की ज़रूरत थी? देखिए, मैं आई एम वेरी हैप्पी विद माय जर्नी। वी स्टार्टेड स्मॉल and we feel we can go a long way. We have started making a name. A mark has already been established. I have a very good team और हमें लगता है कि I have no regrets in life. God has given me more than what I wanted. So मुझे तो बहुत खुशी है और I feel I can go अनुपम more सर, and हमने more बहुत सारी बातें forward. की हैं, कुछ बात है, कुछ सवाल है जो रह गया हो जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि हमारा मेजर माइलस्टोन जो आने वाला है, दैट इज़ रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट, फीमेल कॉन्डम्स, जो हिंदुस्तान के साथ साथ वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। दैट फीमेल विल बी हैविंग देयर ओन पावर, दे विल नॉट डिपेंड ऑन अ मेल एनी मोर। प्लस ये जो नॉन लेटेक्स मेल कॉन्डम्स जो पंचर फ्री और नॉन एलर्जिक है, वो भी एक बिग माइलस्टोन होगा हमारे एड्स के बचाव के लिए। सो दीज फ्यू थिंग्स एंड देयर लॉट ऑफ मोर थिंग्स विच आर गोइंग टू कम ईयर्स गोइंग फॉरवर्ड। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आज की जो यूथ है वो खुद का स्टार्टअप लाना चाहते हैं, बिजनेस की तरफ थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा है, कोई आपकी सलाह रहेगी? आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, क्या उनको ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, यूथ ही फ्यूचर है किसी देश का और आज की डेट में हिंदुस्तान की यूथ आर मेकिंग बिग मार्क्स ऑल ओवर एंड आई फील द एनर्जी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड इंटेलिजेंस जो कि हम लोगों के अंदर इनबॉर्न है, वो एक मार्क है फ्यूचर रेवोल्यूशन के लिए, जो हम वर्ल्ड को आने वाले टाइम पे देने वाले हैं। तो यूपी की उड़ान में आज हमने सर अनुपम सर से बात की बहुत सारी कि यूपी की तस्वीर किस तरह से बदली है, पहले से बिजनेस करना किस तरह से आसान हुआ है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बदल रहा है। आपको अनुपम सर के साथ हमारी बातचीत कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये यूपी की उड़ान शो कैसा लग रहा है, ये भी ज़रूर बताइएगा। अनुपम सर, आपने यूपी तक को अपना समय दिया, हमने बहुत सारी बात की। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार जी, थैंक यू।